छठे ये प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे हाउसेज़ की होती हैं, तो छठम भाव से ही आश्चर्य की बात ये है कि सेवा भी और योग भी छठे घर में आता है। तो सिक्स्थ हाउस रिप्रेजेंट्स ऑल दीज एनर्जीज। तो हर हाउस की हर ग्रह के साथ कुछ पॉजिटिव ऐड है और कुछ नेगेटिव, कुछ बेनिफिक, कुछ मैलेफिक। तो ऐसे ऐसे जैसे प्लैनेट्स के साथ है वैसे भावों के साथ भी है। तो अगर आपका छठा भाव में कोई प्लैनेट है या एस्पेक्ट है, कुछ भी है, तो वो छठा भाव आपसे क्या कह रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। वो कहता है कि भाई या तो शत्रु बनाओ क्योंकि शत्रु का घर है, या रोग में रहो, रोग का घर है, या ऋण में रहो, ऋण का घर है। अब उसके साथ साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि सेवा करो, योग करो। तो अगर आपने सेवा और योग किया तो आपने उस घर के स्वामी को, उस घर के कारक को आपने शांत कर दिया। यू आर सेव्ड फ्रॉम द सिक्स्थ हाउस। क्योंकि क्योंकि आप उसका काम कर रहे हो ना। छठा भाव आपसे मेनली यही तो चाहता है कि आप उसका काम करो, वो आपको अपनी तरफ खींच रहा है। तो अगर छठे भाव को हमें हमें वी हैव टू बी सेव्ड फ्रॉम द सिक्स्थ हाउस, द malefic effects of sixth house. So what we have to do, we have to do seva and yoga, क्योंकि yoga comes in the sixth house as a remedy. Yeah. Then comes the eighth house. So Gurudev says second thing sadhana. अब एट्थ हाउस में आप सबने सुना होगा, जिनसे सबको बहुत बहुत डर लगता है, अष्टम शनि। कि अष्टम शनि किन्हीं के आ गए तो बस तो बैंड बज गई उनके जीवन की। या बहुत सारे प्लैनेट्स मैलेफिक, बहुत सारे प्लैनेट्स हमारे एट्थ हाउस में आ गए तो भी बैंड बज गई। कैसे बैंड बज गई? क्योंकि एट्थ हाउस क्या है? एट्थ हाउस इज द हाउस ऑफ लाइक ऑब्स्टेकल्स। हमारे जीवन में जितने भी हैं कष्ट, जितने भी हैं, इसको ऐसा बोल सकते हैं हम, एक गड्ढा है ना। तो मान लो उसमें मून गया, चंद्र गया, तो क्या हुआ? अष्टम चंद्र माने आपका मन गड्ढे के अंदर चला गया, आपके इमोशंस गड्ढे के अंदर चले गए, हमेशा मन दुखी रहेगा। ऐसा ऐसा हो सकता है ना। ये एक मिस्टीरियस प्लेस है। जैसे खजाना है ना, वो कहाँ छुपा होता है? जमीन के अंदर। हाँ, तो छुपी हुआ जो भी चीज है वो एट्थ हाउस है। इसी हाउस पे ट्रांसफॉर्मेशन भी आता है। इसी हाउस में आकस्मिक जो भी चीजें होती हैं, जैसे आकस्मिक एक्सीडेंट्स होते हैं, वो इसी घर में आते हैं, इसी भाव में आते हैं। आपको कोई ब्लेम लगा रहा है, आपको पता नहीं क्या है, कहाँ से आ रहा है, आपको ब्लेम, फियर फियर होता है ना, कभी कभी पता नहीं होता किस चीज का है, जिसका कारण आपको पता नहीं है, जो छुपा हुआ है सारा कुछ, और सडनली जो चीजें आती हैं, तो ब्लेम हो गया, फियर हो गया, एक्सीडेंट्स हो गए। सो दैट कम्स फ्रॉम दिस हाउस। एंड ऑन द पॉजिटिव नोट, पॉजिटिव साइड में क्या आता है? यहाँ पे प्राणायाम आता है। प्राणायाम के साथ हमारी समाधि आती है। हाँ, और क्या है? शनि इस घर के कारक भी हैं, तीनों घर के, छठा हो गया, आठवां हो गया, बारहवां हो गया, तीनों के कारक शनि है। तो शनि का क्या है? शनि कहते हैं भाई करो, नहीं करोगे तो पड़ेगी। हाँ, तो वो कारक उस घर के आपको क्या कह रहे हैं कि भाई या तो तुम प्राणायाम करो। अच्छा, ये इस तरह से भी कनेक्टेड है कि शनि, अगर आपको थोड़ी भी आयुर्वेद की नॉलेज है, तो वात पात पित्त कफ तीन प्रकृति होती है ना। तो शनि वायु से जुड़े हैं। हाँ, तो अगर हम प्राणायाम कर रहे हैं, सुदर्शन क्रिया कर रहे हैं, जो कि आर्ट ऑफ लिविंग में सिखाई जाती है, समाधि में जा रहे हैं, सहज समाधि ध्यान कर रहे हैं, अगर आर्ट ऑफ लिविंग से रिलेटेड है आप तो ये कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? शनि देव को प्रसन्न कर रहे हैं, उस घर के कारक को प्रसन्न कर रहे हैं, उस घर की प्रॉपर्टीज को, बाकी जो कारक है, लॉर्ड है, उनको शांत कर रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे हमारी साधना आ गई। तो दिस हाउस इज टेकन केयर। देन कम्स द थर्ड हाउस, द ट्वेल्थ हाउस। 12वां घर जो है वो बंधन का योग कहा जाता है। वहां पे 12वें घर को हाउस ऑफ लॉस भी कहा जाता है। जितने भी हमारे लॉसेस है, लॉसेस क्या क्या हो सकते हैं किसी व्यक्ति को जीवन में? उसको अपनी संपत्ति का लॉस हो सकता है, धन का लॉस हो गया, अपनी हेल्थ का लॉस हो गया, यही मेन मेन लॉसेस होते हैं ना हमारे। तो उसी घर में हमारा